जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष व पूर्व मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि भाजपा सरकार ने राम के नाम पर देश को धोखा दिया है। झांसी के मऊरानीपुर में मंगलवार को जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मंत्री बाबूलाल कुशवाहा ने अपने मऊरानीपुर दौरे के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि हाल ही में जो टेट का पेपर लीक हुआ है उसमें भाजपा का ही हाथ है और अभी जो लोग पकड़े हैं वो सिर्फ छोटे लोग हैं। मुख्य षड्यंत्रकारी अभी भी पकड़ से दूर हैं। भाजपा ने किसानों की हत्या की है, सरकार में सिर्फ लोगों की आवाज को दबाया गया है। 2022 का चुनाव वो अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की दम पर लड़ेंगे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसको उतनी हिस्सेदारी के तर्ज पर चुनाव लड़ा जाएगा। इस दौरान उन्होंने भाजपा कांग्रेस सभा पर जमकर हल्ला बोला है। साथ ही उन्होंने छोटे दलों के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ने के भी संकेत दिए हैं। झांसी से रवि परिहार के साथ आनंद शर्मा की रिपोर्ट। आज की पत्रकार वार्ता का आपका उद्देश्य क्या है और किन लक्ष्यों को लेकर आप अब चुनाव में जाएंगे? देखिए, चुनाव में जाने का जो हमारी पार्टी का नारा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जिसकी इस देश में जितनी आबादी है उस आबादी के हिसाब से सभी जात धर्म मजहब के मानने वाले लोगों को हर क्षेत्र में हिस्सेदारी मिले। एक समान शिक्षा पद्धति हो, चाहे वो गरीब का बेटा हो चाहे अमीर का बेटा हो। गरीब का बेटा प्राथमिक विद्यालय में पढ़ ले, बड़े आदमी का बच्चा पब्लिक स्कूल में पढ़ ले, एसी में बैठ के पढ़ ले। गरीब का बेटा बिना पंखे के पढ़ ले, लेकिन पाठ्यक्रम एक हो, सिलेबस एक हो, ताकि जब वो पढ़ करके जाए, वो परीक्षा में बैठे, कंपटीशन में बैठे, तो उसे ये कहने का मौका ना मिले कि मैंने ये नहीं पढ़ा, मैंने वो पढ़ा। तो पाठ्यक्रम एक होना चाहिए, फ्री शिक्षा होना चाहिए, एक समान शिक्षा होना चाहिए, अनिवार्य शिक्षा होना चाहिए। किसान को खाद बीज सस्ती हो, सिंचाई के लिए बिजली फ्री हो और उसकी उपज की सही कीमत हो, बेरोजगार बच्चों को रोजगार मिले, बहन बेटियां सुरक्षित हों, कानून व्यवस्था सही हो। इन सारे मुद्दों के साथ और बहुत सारे मुद्दे हैं, इसके साथ हम चुनाव में जाएंगे। तो आगामी 2022 के चुनाव में आप क्या लगता है किसी पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे या सभी सीटों पे, कितनी सीटों पे चुनाव होगा? देखिए, जन अधिकार पार्टी को बने लगभग 5 साल हो गए और इन 5 सालों में जन अधिकार पार्टी ने जितना काम किया है, शुरू में जो पार्टियां बनी उतना उन्होंने कभी किसी पार्टी ने नहीं काम किया। हमारा पूरे 75 जिलों में संगठन है और 75 जिले की 300 विधानसभा में हमारा विधानसभा वाइज और काफ़ी हद तक बूथ तक हमारा संगठन कंप्लीट है। हम अगर अकेले लड़ेंगे तो 300 सीटों पर हम लड़ने में सक्षम हैं। जीतेंगे हारेंगे ये एक अलग बात है, लेकिन 300 सीटों में हम पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ सकते हैं और अपने मुद्दों के साथ लड़ेंगे। रही गठबंधन के बाद, देखिए, हम ये जानते हैं कि हमें अगर अपनी पार्टी को खड़ी करना है तो हमें किसी से गठबंधन नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी माहौल ऐसा है कि देश में महंगाई है, भ्रष्टाचार है, लाइन आर्डर सही नहीं है, उत्तर प्रदेश की बहुत खराब खस्ता हालत है, बच्चे बेरोजगार हैं, जगह जगह मारपीट है, गरीब और कमज़ोर को न्याय नहीं है। हम सब चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हम इस प्रदेश से हटाएं, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए हम अंधे होकर के किसी ऐसे आदमी को नहीं जिता देना चाहते या उसके साथ मिल जाना चाहते हैं जो उससे खतरनाक हो। क्योंकि हमारा पुराना तजुर्बा है कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी एक सिक्के के दो पहलू हैं। समाजवादी पार्टी हिंदुत्व के नाम पर वोट लेती है और गरीब को कुछ नहीं देती। किसानों का कृषि कानून देखा आपने, 1 साल धरने में बैठे रहे, 700 किसान शहीद हो गए। लखीमपुर में किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी गई। जो बिजली का कानून आया है, जो शिक्षा का कानून आया है, जो लेबर एक्ट है, वो सारे कानून गरीब और कमज़ोर के खिलाफ है। न जाति जनगणना की बात हो, जाति जनगणना की बात जब भी होती है पार्लियामेंट में तो कांग्रेस बीजेपी पुराने में कम्युनिस्ट होती थी, ये सब एक मत होते थे, कहते थे जाति जनगणना की बैकवर्ड की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम जाति जनगणना चाहते हैं, जो हमारी जाति जनगणना की बात करे, जो हिस्सा देने की बात करे, जो गरीब और किसान की बात करे, उससे हक में काम करे, उससे हम बात कर सकते हैं। और अगर नहीं कोई बात करना चाहता तो हमें कोई जल्दी नहीं। देखिए, हम ये जानते हैं कि जिसको सरकार बनाना है, मुख्यमंत्री बनना है, तो जिसको मुख्यमंत्री बनना है
तो उसको भी ज़रूरत होनी चाहिए। हमारी तो ज़रूरत है, लेकिन जिसको मुख्यमंत्री बनना है उसकी ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हमारे पास 10,000, 15,000, 20,000 वोट है एक विधानसभा में, हम कहते हैं 500 वोट है, तो वो उसके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा और ज़्यादा नुकसानदायक ही होगा जो गवर्नमेंट में जाना चाहता है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ से आप आखिरी क्वेश्चन है, जो टीईटी का एग्जाम का निरस्त हुआ है और जो पेपर लीक हुआ है, इसमें आप जिम्मेदार किसको मानते हो? जो अभी तक कार्रवाई हुई है उससे कितना संतुष्ट तो हो? देखिए, टीटी का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका पर्चा लीक हो गया, ये आपको एक मालूम है। हमारी याददाश्त को मैं आपकी याददाश्त दिलाना चाहूँगा, इस गवर्नमेंट की जितनी परीक्षाएं हुई हैं सब में पेपर लीक आउट हुआ है, जी। सारों में पेपर आउट हुआ है या जानबूझ के करा दिया जाता है। ऐसा सबसे भर्तियों में सबसे ज़्यादा जो पक्षपात और देखा गया है तो समाजवादी पार्टी में देखा जाता था, लेकिन पर्चे तब भी नहीं आउट होते थे। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो बड़ी ईमानदार बनती है और सबसे ज़्यादा पर्चे इसमें आउट हुए। और तो पर्चे आउट हुए, सब में परीक्षाओं में धांधली हुई, रिजर्वेशन नहीं दिया गया बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट को। जितना धांधली हो सकती है स्टेट गवर्नमेंट ने उतनी धांधली की। सीधे तौर पर सरकार जिम्मेवार है और जो लोग पकड़े गए हैं वो सही लोग अभी पूरी तरह से नहीं पकड़े गए। इसमें मुख्य रूप से कौन कौन लोग हो सकते हैं जो जिस तरीके से अभी जो पकड़े हैं वो तो एक छोटी सी मोहरे हैं, इसमें मुख्य रूप से जो है वो अभी क्यों नहीं प्रशासन पकड़ रहा है, इस पर क्या कहेंगे? पर्चा बनाने वाले पर्चा बनाते हैं जी, फिर प्रिंट होता है जी, हैं, और बनाने वाले में प्रिंट होने वाले में या तो यहाँ हो सकता है, वैसे इसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं, गवर्नमेंट के इशारे पर हुए। और सच तो यह है कि गवर्नमेंट कोई भर्ती नहीं करना चाहती। गवर्नमेंट चाहती है कि इसको किसी तरह से डिले करें और भर्ती ना करना। तो देखिए, आप पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, सरकार ने रेलवे की 1.5 लाख वैकेंसी निकाली, क्या क्या वैकेंसी निकाल दी, कोई भर्ती हुई? जब सारी चीज़ें प्राइवेट को दे दी जा रही हैं, कोई भर्ती सरकार नहीं करना चाहती, इसको डिले करना चाहती। पर्चा आउट हो गया तो डिले हो गया, हमारी कोई गलती नहीं है, अब डिले ही हो गया। अब चुनाव है तो आप मान लीजिए 22 लाख परीक्षार्थी बैठे हैं, तो 22 लाख को जो जहाँ सिफारिश में जाता है उसको कह दिया जाता है कि आपका ध्यान रखेंगे। तो 22 लाख में तो 15 लाख इस आशा में है कि हमारी सिफारिश लग जाएगी, तो 15 लाख उनको प्रचारक मिल गए हैं इतने, तो इसलिए वो नहीं कराएं। फिर प्रिंट होता है और बनाने वाले में प्रिंट होने वाले में या तो यहाँ हो सकता है, वैसे इसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं, गवर्नमेंट के इशारे पर हुए। और सच तो यह है कि गवर्नमेंट कोई भर्ती नहीं करना चाहती, गवर्नमेंट चाहती है कि इसको किसी तरह से डिले करें और भर्ती ना करना। तो देखिए, आप पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, सरकार ने रेलवे की 1.5 लाख वैकेंसी निकाली, क्या क्या वैकेंसी निकाल दी, कोई भर्ती हुई? जब सारी चीज़ें प्राइवेट को दे दी जा रही हैं, कोई भर्ती सरकार नहीं करना चाहती, इसको डिले करना चाहती। पर्चा आउट हो गया तो डिले हो गया, हमारी कोई गलती नहीं है, अब डिले ही हो गया। अब चुनाव है तो आप मान लीजिए 22 लाख परीक्षार्थी बैठे हैं, तो 22 लाख को जो जहाँ सिफारिश में जाता है उसको कह दिया जाता है कि आपका ध्यान रखेंगे। तो 22 लाख में तो 15 लाख इस आशा में है कि हमारी सिफारिश लग जाएगी, तो 15 लाख उनको प्रचारक मिल गए हैं इतने, तो इसलिए वो नहीं कराएं। मतलब जो इसमें क्या लगता है कि जो टीईटी का पर्चा निरस्त हुआ है, उसमें 2022 के चुनाव में कितना असर पड़ेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत समझदार पार्टी है, ये सारे मुद्दों से लोगों का ध्यान हटा देती है। इतनी बेरोजगारी बढ़ी, किसी का ध्यान है, इतनी महंगाई बढ़ गई, किसी का ध्यान है, पेट्रोल और डीजल कहाँ पहुँचा, दाल और सरसों का तेल कहाँ पहुँचा, क्या क्या चीज़ महंगी हो गई, क्या हालत है किसान की, क्या हालत है। लेकिन जब चुनाव आता है उस मुद्दे को शिफ्ट कर देते हैं, तो वैसे ये मुद्दा शिफ्ट हो जाएगा। जब चुनाव शुरू होगा तो जो हमारी आपकी ज़रूरत है, हमारे बच्चों की ज़रूरत है, शिक्षा की, रोजगार की, स्वास्थ्य की, वो मुद्दे भटक देते हैं। हम पत्रकार साथी भी उस मुद्दे पर चर्चा नहीं करते हैं जो हमारी प्राथमिक ज़रूरतें हैं, सब लोग इस चर्चा से भटक जाते हैं और वो भटका देते हैं। जो बीजेपी भटकाती है उसी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बोलने लगती है, तो ये भी मुद्दा ख़त्म हो जाएगा। बेसिकली जिम्मेदार इसमें सरकार है, और अगर बच्चे समझेंगे परीक्षा देने वाले तो सरकार को हराने का काम करें। तो न्याय नहीं है। हम सब चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हम इस प्रदेश से हटाएं, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए
हम अंधे होकर के किसी ऐसे आदमी को नहीं जिता देना चाहते या उसके साथ मिल जाना चाहते हैं जो उससे खतरनाक हो, क्योंकि हमारा पुराना तजुर्बा है कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी एक सिक्के के दो पहलू हैं। समाजवादी पार्टी हिंदुत्व के नाम पर वोट लेती है और गरीब को कुछ नहीं देती। किसानों का कृषि कानून देखा आपने, 1 साल धरने में बैठे रहे, 700 किसान शहीद हो गए। लखीमपुर में किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी गई। जो बिजली का कानून आया है, जो शिक्षा का कानून आया है, जो लेबर एक्ट है, वो सारे कानून गरीब और कमज़ोर के खिलाफ हैं। वो दूसरी तरफ हम जब समाजवादी पार्टी को देखते हैं तो वो बीजेपी से तो डरवाती है मुसलमान भाई को, बैकवर्ड क्लास को कहती है कि भाई रिजर्वेशन ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जब हम समाजवादी पार्टी का पिछला कार्यकाल देखते हैं तो वो उससे आताताई जाते हैं समाजवादी के नाम पर, पिछड़ों के नाम पर सत्ता पे, और सत्ता में जाने के बाद पर वो किसी को हिस्सा नहीं देना चाहते, भागीदारी नहीं देना चाहते। अगर वैकेंसियाँ निकलती हैं तो सत्ता में जाने के बाद वो कुछ लोगों तक सीमित हो जाती है, और जो पिछड़े लोग हैं और जो दलित लोग हैं, अक़लियत लोग हैं, उनको फिर साझेदारी नहीं मिलती। हम ये कहते हैं, जन अधिकार पार्टी हमारी जो पार्टी है वो कहती है कि भाई जिसको जो हिस्सा दे उसके साथ हम चलें। लोग हमसे पूछते हैं कि कैसा हिस्सा, तो मैं लोगों को बताता हूं कि भाई सिपाही की भर्ती 100 निकलेगी, दरोगा की निकलेगी, लेखपाल की निकलेगी, पटवारी की निकलेगी, तो खाली आप अपने करोगे कि दूसरे को भी करोगे। मैं कहता हूं कि ठीक है भाई, आपकी बड़ी पार्टी है तो आप 15 कर लो, आप 5 पाल भी करो, 5 लोधी भी करो, कुर्मी भी करो, निषादबिंद भी करो, रैकवार भी करो, मुसलमान भी करो, नाई भी करो, विश्वकर्मा भी करो, खेंगर बिरादरी भी करो, कुशवाहा भी करो, सबको करो। तो ये हिस्सेदारी की बात है, लेकिन कोई हिस्सेदारी की बात नहीं करना चाहिए। वो एमएलए का टिकट देके मंत्री बनाने की बात तो करते हैं, लेकिन हिस्सेदारी देने की बात। तो मतलब हमारा जो कहने का मतलब है कि इस बार जो चुनाव रहेगा वो आप अपने दम पे कितनी सीटों पे लड़ेंगे और कौन सी पार्टी से गठबंधन? देखिए, हम अपनी दम पर 300 सीटों पे लड़ेंगे जी। 100 सीटों में हमें ऐसा लगता है कि हमारा संगठन अभी पूरी तरह विधानसभा में कंप्लीट नहीं है, और अगर हम अपने दम पर लड़ेंगे, फिर भी हमारे साथी हैं एक रामकरण कश्यप जी और एक आध लोग जो छोटे संगठन हैं वो हैं हमारे साथ। तो लेकिन अगर हम छोटे दलों से गठबंधन करके लड़ेंगे तो भी हम 300 सीटों में 250-300 सीटों पे लड़ेंगे। और अगर कोई पार्टी हमारे विचारधारा पर आती है, अगर उससे करेंगे तो स्वाभाविक है वो ज़्यादा लड़ेगी, हम कम लड़ेंगे। तो ये बात की बात है, लेकिन तैयारी हमारी पूरी 300 सीटों में है, और 100 सीटों में और हमारे साथी जो हैं वो तैयारी कर रहे हैं, तो पूरी 403 सीटों पर हम लोग लड़ेंगे। और किन मुद्दों को लेके होगा ये चुनाव इस बार? मुद्दे देखिए, तो बीजेपी, समाजवादी, कांग्रेस तो चाहती है कि जो मेन मुद्दे हैं जनता के वो ना बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन का मुद्दा खुले, ना जाति जनगणना की बात हो। जाति जनगणना की बात जब भी होती है पार्लियामेंट में तो कांग्रेस। मऊरानीपुर से रवि परिहार की रिपोर्ट। मीठे रसगुल्ला के संगे चटपटा समोसा भी खाओ। पांडे जी मिष्ठान भंडार पे एक बार तो आओ। जो एक बार खाए बाको बार बार मन ललचाए। बुंदेलखंड के पांडे जी को रसगुल्ला सबके मन को भाए। पांडे मिष्ठान भंडार, बरुआ सागर बस स्टैंड। PK University. Build a great career at PK University. Admission open for medical science, B Pharma, M Pharma, BSc, BTech, MTech and Polytechnic Diploma. Contact now www.pkuniversity.edu.in. Address Thandra Village, Jhansi Road, Shivpuri.